नमस्कार दोस्तों, सभी स्वागत है हम सही ट्रेडिंग चैनल पे। दोस्तों आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे मैं वीडियो बना रहा हूँ जिसमें हम ट्रेंड की किस तरह से एनालिसिस करें, ट्रेंड को किस तरह से जो भी हम स्टॉक को फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो इंट्राडे के लिए हम फॉलो कर रहे हो, चाहे वो स्विंग ट्रेडिंग के लिए, उसके ट्रेंड को किस तरह से आइडेंटिफाई करके ट्रेड बनाना है, प्राइस एक्शन उसमें किस तरह से कंफर्म करना है। ये दो ही सिंपल चीज़ें हैं जिनको हमको फॉलो करना है ट्रेडिंग में, और इन्हीं दोनों से ही हमारा ट्रेडिंग हो जाएगा दोस्तों। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग में। दोस्तों कई सारे रिक्वेस्ट या फीडबैक भी मुझे मिलते हैं कि सर आप स्टॉक सिलेक्शन पे कोई वीडियो बनाइए या फिर एंट्री मेथड पे वीडियो बनाइए। सर आप लोग को एंट्री मेथड क्यों चाहिए? एंट्री मेथड से ट्रेडिंग थोड़ी होगी। क्लियर? सर पहले तो एक चीज़ समझ लेते हैं, एंट्री मेथड से हम सीखेंगे क्यों और उससे होगा क्या। सर एंट्री मेथड का पहले देखें तो एक सर काम क्या है। एंट्री मेथड का काम है आपका एसएल को प्रॉपर जगह पे प्लेस करना, या फिर एसएल थोड़ा आपका उससे छोटा हो सकता है। क्लियर? तो सर एसएल अगर छोटा हो जाएगा तो क्या होगा सर? एसएल छोटा हो जाएगा तो आपका रिवॉर्ड बढ़ जाएगा, बस इतना ही होगा ना। क्लियर? ये एंट्री से ट्रेड नहीं मिलेगा। एंट्री आपका एक प्रॉपर एरिया में आपको ट्रेड दिलाने में हेल्प करेगा। क्लियर? लेकिन अगर आपको उस ट्रेड का ट्रेंड ही नहीं पता है तो आप कहीं पे भी एंट्री लगा लो, वो चीज़ नहीं चलने वाली। क्योंकि अपने को एक चीज़ और पता है, अगर किसी भी दिन का अगर आप चार्ट लेते हो, चाहे जो भी टाइम फ्रेम आप सभी कोई भी टाइम फ्रेम फॉलो करते हो, चाहे 5 मिनट या चाहे 3 मिनट, सर किसी भी टाइम फ्रेम का आप चार्ट लेते रहो तो आप देखोगे उस दिन में एटलीस्ट नहीं भी करके पूरे दिन में 3 या 4 जगह एंट्री मेथड मिल जाएगी। सर जो भी मेथड आप फॉलो भी करते हो, जो मैं भी अपना कोर्स में सिखाता हूँ, 3 से 4 जगह सर वो एंट्री दिखाएगा आपको। तो क्या चारों जगह बैठ के ट्रेड लेना है सर? सर चारों जगह बैठ के ट्रेड लोगे तो रिवॉर्ड आप जो सोच रहे हो बन ही नहीं पाएगा, या शायद आपका एसएल भी हो जाए। ठीक है? क्योंकि इतने ट्रेड थोड़ी लेने हैं। 4 जगह एंट्री दिखा रहा है तो चारों जगह कूद जाए ट्रेड लेने के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्लियर? तो इसीलिए एंट्री इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ एंट्री हेल्प करेगा आपके ट्रेड में, वो थोड़ा आपका एसएल सही करेगा, एरिया सही मिल जाएगा आपको, वो तो बात की बात है। सर एरिया भी लेके क्या करोगे जब ट्रेंड ही नहीं पता। क्लियर? सर आज मैं आया हूँ मार्केट में, आज करना क्या है पहले वो बताइए। सर आज क्या करूँ, बाई करूँ क्या सेल करूँ? एरिया तो बाद में देख लेंगे कहाँ पे आएगा। इंपॉर्टेंट है सर एरिया, किस एरिया में बैठ के मुझे, किस एरिया से मुझे उसको बाई ट्रेड करना है, लेकिन ट्रेंड क्या है स्टॉक का, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्लियर? आज उसको बाई के लिए व्यू रखूँ या सेल के लिए व्यू रखूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जब पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो जाता है तब हम आगे बढ़ते हैं सर उस एरिया में, उस जगह पे हम प्राइस एक्शन को कंफर्म करते हैं। ये दो फंडामेंटल चीज़ें हैं जिनके साथ ही हमको ट्रेड लेना होता है। क्लियर? इसके बाद आप एंट्री मेथड लगा लो, इसके बाद आप लेवल निकाल लो, वो सब बात की बात है। पहले ये दो चीज़ जो फंडामेंटल चीज़ें ये क्लियर होनी चाहिए किसी भी स्टॉक में। क्लियर पॉइंट? तो ये वीडियो उसी के ऊपर है, ट्रेंड किस तरह से एनालिसिस करें और प्राइस एक्शन किस तरह से हमको उन एरियाज में या उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग उसको कंफर्म करना है। अब कोई भी एक मैं स्टॉक दिखा देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आईसीसी बैंक ले लेते हैं। ओके, अब आईसीसी बैंक तो वैसे देखने जाए तो जिगजैग बेसिस पे बुलिश ही चल रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये 2 दिन देखते हैं ज़रा, ये 2 दिन 19 और 20 तारीख। सर ये 20 तारीख का जो कैंडल है, इस कैंडल ने 19 तारीख के हाई के ऊपर ही क्लोज कर दिया है। इस सर डेली का ये चार्ट मैंने खोला है, 19 तारीख के हाई के ऊपर 20 तारीख ने क्लोजिंग कर दी है सर विथ वॉल्यूम। क्लियर? विथ वॉल्यूम इसने क्लोजिंग कर दी है। अब मैं सिर्फ आज डेली की बात करूंगा, वीकली ट्रेंड या मंथली की बात नहीं करूंगा। वीकली मंथली का फंडामेंटल भी इसी तरह से ही है, लेकिन पहले हम सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेंड की बात करेंगे। फॉर एग्जांपल सर 19 और 20 को आईसीसी बैंक सिर्फ दो कैंडल के हिसाब से सर ये फंडामेंटल बुलिश है। क्लियर? इसमें बेरिश, ये 2 कैंडल को देख के आप देख लो, इधर बेरिश नाम का कुछ भी नहीं है सर, सिर्फ बुलिश ही बुलिश है। हाँ बोल सकता है थोड़ा पीछे जाऊंगा तो शायद एक रेजिस्टेंस मिल जाएगा, वो बात की बात है। सर 2 कैंडल क्या बता रहे हैं? सर ये 2 कैंडल है क्लियर कट बुलिश ही है, इसमें बेरिश कुछ भी नहीं है। क्लियर? अब अगर बुलिश है तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कैंडल कौन सा है? सर ये जो 20 तारीख का कैंडल है ना, यही मेरा इंपॉर्टेंट कैंडल है। उसका रीज़न, ये 20 ही तारीख का ऐसा कैंडल है जिसने 19 के हाई के ऊपर जाके क्लोजिंग कर दी है। तो सर ये जो ऊपर, ये ऊपर क्या गया है सर? ये प्राइस गया है। 19 तारीख के ऊपर प्राइस गया है, कैंडल नहीं गया, प्राइस है ये। तो सर 19 तारीख के ऊपर जब प्राइस ऊपर गया तो इसको कौन लेके गया होगा? सेलर लेके गए होंगे क्या? सर सेलर ऊपर नहीं ले जा सकते, इसको 100% बायर ही लेके गए हैं सर। क्लियर? अब बायर 2 तरह के होते हैं सर, या तो फिर आपके इंट्राडे बायर हैं, या तो रिटेल ट्रेडर हैं, या तो इन्वेस्टर हैं।
अब सर ये कैंडल और ये वॉल्यूम को देख के एक चीज़ तो हमको 100% पता है, ना हम कभी पता कर सकते हैं कि ये रिटेल ट्रेडर है, ना हमको आज के दिन यानी 20 तारीख को कभी भी मालूम पड़ पाएगा कि ये इन्वेस्टर है सर, ये हम पता ही नहीं कर सकते। क्लियर? ये तो हमको कभी नहीं मालूम पड़ेगा इस कैंडल में एक्चुअल में किसने गेम किया है, ये कभी नहीं मालूम पड़ेगा। तो सर जो मालूम ही नहीं पड़ेगा उसका इमेजिनरी काम क्यों करना, वो छोड़ दो ना। बस इतना समझो कि भाई 20 तारीख के ये 19 के ऊपर ये क्लोजिंग दे दिया है, विथ वॉल्यूम दिया है, यानी 2 दिन का ट्रेंड शॉर्ट टर्म सर बुलिश चल रहा है, बस इतना ही पता है। इससे ज़्यादा दिमाग लगाऊंगा तो वो सिर्फ इमेजिनरी है, उससे ज़्यादा मतलब मैं ज़्यादा कुछ उसमें सोच रहा हूँ जो सामने दिख भी नहीं रहे। तो जो दिख रहा है वो है बुलिश। अब अगर बुलिश दिख रहा है मेरे को, तो ये 20 तारीख का जो कैंडल है इसके सर 3 एरियाज मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। एक इसका हाई, एक इसका लो, और एक इसके अंदर मेरे को एक IMP मिलेगा। क्लियर? अब जरा एक बार देखते हैं 20 तारीख का 20 फरवरी का IMP किधर है। क्लियर? ये सिर्फ मैं ट्रेंड एनालिसिस बता रहा हूँ डेली टाइम फ्रेम पे, ये सिर्फ ट्रेंड एनालिसिस आपको इस तरह से देखना है। सर ये इस कैंडल ने लो बनाया था 20 तारीख का, और हाई भी यहाँ पे कुछ उसने इधर बनाया सर। तो इसके बीच में मेरे को दिख रहा है सर ये पूरा जो जोन है ना, ये वाला, ये पूरा एरिया मेरा एक तरह से IMP बन गया है। ये पूरा एक एरिया मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट एरिया है। इंपॉर्टेंट क्यों सर? सर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम एक्टिविटी यहाँ पे हुई है। तो सर इस वॉल्यूम में क्या हुआ है सर, बाइंग हुई कि सेलिंग, वो थोड़ी मालूम है अपने को। क्लियर? वो गैस करने के लिए आप फ्री हो, गैस कर सकते हो कुछ भी, वो कुछ भी से नहीं चलेगा सर, नहीं मालूम। क्लियर? सिंपल एंड स्वीट आंसर यही है, नहीं मालूम सर। वॉल्यूम ज़्यादा है वो दिख रहा है, इधर हुआ एक्चुअल में क्या है वो नहीं मालूम। क्लियर? अब हम आगे देख के बोल सकते हैं सर अगर इसके नीचे क्लोज देता तो शायद सेलिंग होता उसके ऊपर, वो ठीक है। कंफर्म मालूम है क्या? नहीं मालूम। क्लियर? सर वॉल्यूम ज़्यादा है बस उतना मालूम है, यहाँ पे एक्टिविटी हुई है बस वो मालूम है। सर क्या हुआ है वो नहीं मालूम। तो अपने को जो इंपॉर्टेंट एरिया है ये हाई है, एक इसका IMP, एक इसका, ये 3 एरिया इसके लिए इंपॉर्टेंट है। और सर 20 तारीख का ओवरऑल जो कैंडल है, जो प्राइस है, पूरा 20 तारीख इंपॉर्टेंट है। उसका रीज़न सर ये 19 तारीख का जो हाई है इसके ऊपर प्राइस ने 20 तारीख को क्लोज किया है सर, यहाँ क्लोज किया है, 20 ऊपर क्लोज किया है। यानी जो ट्रेंड है 2 दिन का ट्रेंड ICICI बैंक का मेरे लिए सर बुलिश है। ये मेरा ट्रेंड जो है ये कंफर्म हो जाता है 2 दिन का शॉर्ट टर्म ट्रेंड में बता रहा हूँ, शॉर्ट टर्म ट्रेंड मेरे लिए कंफर्म हो जाता है सर, बुलिश चल रहा है ICICI बैंक। ठीक है? अब पहला हर्डल तो सॉल्व हो गया सर, बुलिश है, ठीक है। अब अगर बुलिश है तो मेरे को करना भी, मेरा जो व्यू है वो बाई साइड ही होना चाहिए। बुलिश का मतलब मेरा व्यू भी बाई साइड, मैं सेल क्यों करूंगा बुलिश ट्रेंड में, सेल नहीं करूंगा, बाई साइड का मेरा व्यू है कंडीशन। अब बुलिश है, सब कुछ सही है, लेकिन एरिया कहाँ से, जो हमको प्राइस एक्शन कंफर्म करना है वो किस एरिया से कंफर्म करना है। आपको प्राइस एक्शन बाई साइड का या जो बुलिश ट्रेंड का आपको कंफर्म करना है, ये एरियाज होने चाहिए, ये और ये 2 एरियाज में आपको कंफर्म करना है। ठीक है? अब आगे देखते हैं फॉर एग्जांपल। ओके, अब ये देखो, ये प्राइस दोनों ही एरिया के ऊपर खुल के ये इस तरह से जाके यहाँ पे जिगजैग भी बनाया, प्राइस एक्शन बता रहा हूँ, प्राइस एक्शन बनाया, ऊपर भी चला गया, ये हायर हाई जाके ऊपर भी चला गया सर। ये यहाँ से ये ऊपर इस तरह से ऊपर जा रहा है हायर हाई बना के, यानी जो, क्योंकि ट्रेंड इसका बुलिश है, जो एरिया में एक्टिविटी होनी चाहिए आप देखेंगे उसके नीचे से घूम के ऊपर जा रहा है, यानी उसी एरिया में ये एक्टिविटी मेरे को हायर हाई का दिखा रहा है। क्लियर? और यहाँ मैं सेल नहीं करूँगा कि सर ये ब्रेकआउट हो रहा है या नीचे जा रहा है तो मैं सेल करूँ, सेल नहीं करना है सर, ट्रेंड बुलिश है ना। हाँ, एक बार बेरिश हो जाए तो फिर देखेंगे सेल का, कोई दिक्कत नहीं। अभी इसका ट्रेंड बेरिश नहीं है, बुलिश ट्रेंड चल रहा है। क्लियर? और आप देखोगे आगे भी ये इसी तरह से बाउंस बैक करके ऊपर गया। आगे देख लेते हैं, ये देखिए वापस से सर इसी एरिया में वापस से जब प्राइस आता है सर, यहाँ पे एक्टिविटी मेरे को प्राइवेशन की कंफर्म करनी है, यहाँ पे भी सर उसी तरह की एक्टिविटी जो मैंने यहाँ देखी थी यानी हायर हाई का, एग्जैक्टली यहाँ पे भी वो एक्टिविटी मुझे दिख रही है। क्लियर? और आगे देख लेते हैं एक बार, ये देखिए इसी तरह से, ये देखिए, ये देखिए, क्लियर पॉइंट, ये इसी तरह की एक्टिविटी है सर। एरिया कहाँ है सर, ये रहा एरिया 20 तारीख का, यही काम आपको इस एरिया पे भी कंफर्म करना है। आगे अगर प्राइस इस तरह से मिलता है तो ये तो ऊपर निकल गया, लेकिन अगर प्राइस फिर भी इसको तोड़ के नीचे आ जाता है, यही काम मैं यहाँ से भी कंफर्म करूँगा, क्योंकि 20 तारीख का जो कैंडल है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 20 तारीख के प्राइस ने 19 के ऊपर जाके क्लोजिंग की है। क्लियर? इसका मतलब 19 तारीख का जो हाई है, अब अपने को एक चीज़ पता है फंडामेंटल, जो हाई होता है वो रेजिस्टेंस होता है,
एक कॉमन सेंस समझ के देखिए, 19 के हाई पे जो भी सेलर आए होंगे या जो भी इसके ऊपर आसपास रेजिस्टेंस जो भी होगा सर, उसके रेजिस्टेंस का कोई भी फिक्र ना करके 20 तारीख ने उसके ऊपर क्लोज कर दिया है। इसका मतलब सर 19 तारीख के हाई पे कोई भी रेजिस्टेंस है नहीं या उसको फेस नहीं हो रहा है, वो ऊपर जाना चाहता है 20 तारीख, तो इसलिए ऊपर चला गया हो। तो अगर ऊपर चला गया है तो मेरे को 20 तारीख का इंपॉर्टेंट एरिया है, मेरे को वो एरिया मार्क करना है, उसी एरिया में आके मुझे प्राइस एक्शन कंफर्म करके ट्रेड लेना है। क्लियर पॉइंट? ये मैं ट्रेंड एनालिसिस बता रहा हूँ, इसमें ना मैंने कोई एंट्री बताई है ना मैंने स्टॉक सिलेक्शन बताया। ये सर ये एंट्री कम्स लेटर, एंट्री सर बाद में आता है सर, पहले तो ये पता चल जाए ट्रेंड क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेंड है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एक ये बेरिश का देख लेते हैं एक बार। ओके, तो यहाँ पे रिसेंटली इंडसइंड बैंक ये 2 दिन बेरिश सर, 11 और 12 तारीख को ये फंडामेंटल नीचे भी क्लोज हुआ और सर वॉल्यूम भी आ गया हल्का सा प्रीवियस डे से ज़्यादा, ये डेली का, यानी 11 के नीचे, इसको मैं हटा देता हूँ, 11 के नीचे इसने क्लोजिंग दिया है विद वॉल्यूम। आप देखें ज़रा, यानी 12 तारीख का जो कैंडल है 12, उसका 3 लेवल मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, एक उसका लो है, एक उसका हाई और एक उसके बीच में कहीं पे मेरा IMP आएगा, जो कि यहाँ पे कहीं पे मेरे को दिख रहा है, ये वाली जगह, ये जोन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट डे आप देखेंगे तो एग्जैक्टली यहीं पे ओपन होके, ट्रेंड इसका बेरिश है, बुलिश नहीं है, ओपन होके ये यहीं से इसने लोअर लो का स्विंग बनाना शुरू किया है। ये ऐसे नहीं गया, ये ऐसे जा रहा है सर, और ट्रेंड क्या है, ट्रेंड भी इसका बेरिश है। क्लियर? मैंने ICICI बैंक में भी ट्रेंडिंग पैटर्न बताया और इंडसइंड बैंक में भी ट्रेंडिंग बता रहा हूँ। कंडीशन सर ICICI बैंक बुलिश था तो हमारा व्यू उसमें बाई साइड के लिए हम देख रहे थे, कंफर्म कर रहे थे प्राइस एक्शन, और यहाँ पे इंडसइंड में रिसेंट जो व्यू है वो हमारा बेरिश साइड है सर, तो हम जो प्राइस एक्शन कंफर्म कर रहे हैं वो बेरिश का ही कर रहे हैं, बुलिश का नहीं कर रहे हैं। बुलिश जाएगा तो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, बेरिश हमको कंफर्म करना है। ये नीचे गया। अब इस दिन भी मेरे को दिख रहा है सर, ये इस दिन भी वॉल्यूम के साथ नीचे क्लोज हुआ है, तो इसके लो के नीचे इसने वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग दिया है, तो एक इसका लो ले लेते हैं, एक इधर कहीं हाई होगा, और सर एक इसका IMP भी कुछ यहाँ पे आ रहा है इस वाली जगह पे। अगर मैं 13 तारीख का इसको एनालिसिस करूँ तो सर 13 तारीख का भी ट्रेंड बेरिश है, आप नेक्स्ट डे देखोगे तो ये इसी एरिया के आसपास ही रिएक्शन आना। क्लियर? सर ये मैंने सिर्फ ट्रेंड एनालिसिस बता रहा हूँ, ये कोई आपको मैं एंट्री नहीं बता रहा हूँ कि यहाँ पे एंट्री बना लो या यहाँ पे आपको एंट्री मेथड ये लेना है। सर एंट्री की तो हमने बात ही नहीं की ना, एंट्री कम्स लेटर। सर पहले क्या करना है किस स्टॉक में, वो व्यू तो पहले क्लियर हो, ट्रेंड क्या है शॉर्ट टर्म पहले वो तो पता चले। क्लियर? सिंपल चीज़ें हैं, फंडामेंटल चीज़ों के साथ रह के अपने को काम करना है। और फंडामेंटल चीज़ क्या है सर, फंडामेंटल चीज़ 2 इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक ट्रेंड एनालिसिस और एक प्राइस एक्शन, ये 2 ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फंडामेंटल। ठीक? अब इसके बाद आप टेक्निकल लगाओगे, इसके बाद आप लेवल निकालोगे, ट्रेंड आपका ट्रेंड लाइन इंडिकेटर करोगे, या उसके बाद वॉल्यूम कंफर्मेशन करोगे, वो सब टेक्निकल का पार्ट है। 2 चीज़ फंडामेंटल है सर, ट्रेंड एनालिसिस और प्राइस एक्शन, ये 2 के बलबूते पे ही हमको आगे वाला एनालिसिस तैयार करना होता है। क्लियर? तो इसको अलग अलग स्टॉक में प्रैक्टिस करो, ट्रेंडिंग पैटर्न्स पे ज़्यादा फोकस करो, ना कि साइड वे। क्लियर? अब जैसे ये साइड वे, ये 2 दिन, इस दिन भी वॉल्यूम तो बढ़ा है लेकिन पैटर्न साइड वे। साइड वे का मतलब ये होता है सर, ना तो प्राइस को ऊपर जाना है ना नीचे जाना है। ये कौन बता रहे हैं? प्राइस खुद बता रहे हैं। अगर ऊपर नीचे जाना होता तो प्राइस ऊपर तोड़ देता है या नीचे तोड़ देता क्लोजिंग बेसिस पे। क्लियर? तो साइड वे में जजमेंट बनाना थोड़ा मुश्किल होगा हैज़ कम्पेयर टू ट्रेंडिंग। ये जो ट्रेंडिंग है ना, ये इसमें जजमेंट आप आसानी से बना भी सकते हो और इसमें एरियाज भी आपको फाइंड करने में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन साइड वे में थोड़ा दिक्कत होगी क्योंकि पैटर्न खुद, प्राइस खुद साइड वे फंसना चाहता है, यानी प्राइस खुद साइड वे रहना चाहता है। क्लियर? तो इसमें जजमेंट बनाना कि भाई नेक्स्ट डे क्या व्यू रखूँ, ये थोड़ा सा मुश्किल होगा एज कम्पेयर टू ट्रेंडिंग। तो ट्रेंडिंग पे ज़्यादा फोकस करो, या तो अपसाइड जाते हो या तो डाउन साइड, और उसके अकॉर्डिंग इस तरह से आप उसमें व्यू बनाओ। ठीक है? इसको प्रैक्टिस कर लीजिए अलग अलग स्टॉक्स में, इसका इफेक्टिवनेस काफ़ी ज़्यादा है। ये जब आपका ट्रेंड आपके साथ होगा ना, तो आप जो भी एंट्री, आप जो भी यूज़ कर रहे हो एंट्री, वो जब आप उसके बाद लगाओगे तो वो सक्सेसफुल भी काम करेगा और ज़्यादा अच्छा आपको रिस्क रिवॉर्ड भी दे पाएगा। क्लियर? तो सब सभी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे भी इससे इंपॉर्टेंट अपडेट मिलते रहें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में। तब तक आप सभी अपने लर्निंग पर फोकस कीजिए। ओम साइन ट्रेडिंग के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हमारा नया कोर्स एडवांस प्राइस एक्शन 2.0
जिसमें इंट्राडे ट्रेडिंग की कंप्लीट नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी। और दोस्तों इस कंटेंट के अकॉर्डिंग बेसिक टू एडवांस सारे टॉपिक्स में क्लियर किए जाएंगे, जिसमें किसी भी दिन हमको किस दिन स्टॉक में बाइंग करना है, किस दिन स्टॉक में सेलिंग करना है, इसकी पूरी जानकारी इस कोर्स में दी जाएगी। दोस्तों कोर्स की डिटेल के लिए आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में। तब तक आप सभी अपने लर्निंग पर फोकस कीजिए, ट्रेडिंग के प्रोसेस को समझने में समय दीजिए। ओम साई ट्रेडिंग के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।